कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि कोई कुंडली बना हुआ है, अगर कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे संबंध फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो ये जो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से जो प्रेरित धारा बह रही है तो वो फाई प्रोपोर्शनल होता है प्रेरित धारा के। अगर जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें फेरों की संख्या n हो जाए तो ये n फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और अगर ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है और n फाई इक्वल टू यल आई। यही यल जो है सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यल बराबर हो जाएगा n फाई अपान आई। यल इक्वल टू n फाई अपान आई। तो अब फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है? तो फैराडे के दूसरे नियम से अगर फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी इप्सिलॉन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स में परिवर्तन के दर के, डी फाई डी टी। कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन अगर किया जाए तो उससे संबद्ध पास में ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इप्सिलॉन ये जो है उत्पन्न हो जाता है। अब ये इप्सिलॉन प्रोपोर्शनल टू होता है, एक कांस्टेंट किया जाता है कि का वैल्यू 1 अगर रख दें तो इप्सिलॉन इक्वल टू डी फाई और डी टी। और लेंज के नियम के अनुसार ये जिससे उत्पन्न हो रही है उसका विरोध करती है, यानी माइनस साइन यहाँ लगा, इप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। जिस कारण से उत्पन्न होती है प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी का ये विरोध करती है। तो इप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी। अगर फेरों संख्या n है तो ये इम्प्लाइज हो जाएगा इप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी और n फाई। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अगर यहाँ इस इक्वेशन से n फाई की वैल्यू अगर निकालें तो n फाई इक्वल टू यल आई हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन में अगर रख देते हैं तो इप्सिलॉन ये स्वप्रेरकत्व का संकेत यल होता है, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल को यहाँ यल लिख देते हैं। इप्सिलॉन यल ये इक्वल टू हो जाता है माइनस डी डी टी और n फाई का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं यल आई। एप्सिलॉन यल ये इक्वल टू हो जाता है माइनस यल डी फाई डी आई और डी टी डी टी। ये हो जाएगा एप्सिलॉन एल प्रेरित विद्युत वाहक बल इप्सिलॉन ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डी आई डी टी। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये हो जाएगा यल निकालने का ये तरीका हो गया। क्वेश्चन नंबर इसको 2 कर लेते हैं। तो ये जो इंडक्टेंस यल है, अब इसको हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में भी जोड़कर लिखा जा सकता है। तो कैसे जोड़ने पर इंडक्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देख रहे हैं हम आगे। जैसे प्रेरकत्वों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में ये प्रेरकत्व का सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल प्रेरकत्व कितना हो जाएगा, कितना वैल्यू मिलेगा। तो ये हमारा इंडक्टेंस, मान लीजिए 2 इंडक्टेंस लिए हैं, इसको सीरीज में हमने इस तरीके से जोड़ दिया है। अब ये मान लो कि बैटरी लगा दिया तो यहाँ से जो वैल्यू ये आई निकल रही है, ये इंडक्टेंस L1 है, ये इंडक्टेंस L2 है। तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि आई सब जगह सेम रहता है और परिवर्तन क्या होता है, ये इंडक्टेंस में जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी फाई यहाँ पे फ्लक्स में फाई 1 हो रहा है, यहाँ पे फाई 2 हो रहा है और नेट कुल फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स का फाई है तो फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 1। और फाई बराबर होता है एल आई। इंडक्टेंस के केस में अभी हम लोग अभी पीछे देखे हैं n फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, आई इक्वल टू 1 रख दे तो n फाई प्रोपोर्शनल टू आई या n फाई इक्वल टू यल आई ये होता है। अब ये क्वेश्चन 1 से फाई 1 की वैल्यू अगर निकालें तो फाई 1 बराबर क्या हो जाएगा L1 आई और फाई 2 बराबर हो जाएगा L2 आई।
इक्वेशन 1 में सब वैल्यू को रख देते हैं, तो फाइव बराबर यल आई, फाइव बराबर यल आई और बराबर यल वन आई और प्लस यल टू आई। आई सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यल बराबर हमको जो नेट इंडक्टेंस मिलेगा यल बराबर यल वन प्लस यल टू। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। तो इंडक्टेंस को श्रेणी क्रम में जब संयोजन करते हैं तो दोनों इंडक्टेंस के सम के बराबर मिल जाता है। अब समांतर क्रम संयोजन जब करते हैं तब क्या वैल्यू मिलता है, यानी पैरेलल कंडीशन में समांतर क्रम संयोजन, इसको कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इंडक्टेंस को पैरेलल जोड़ने का तरीका ये है, ये आ गया, एक इंडक्टेंस यहाँ पे लगा दिए और हमारी बैटरी से संबद्ध कर दिए इस तरीके से। इसका इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस L2 है। करंट यहाँ पर I1, यहाँ पर करंट जा रहा है I2, यहाँ I निकल रहा है और वापस I मिल जा रहा है बैटरी। तो इसमें फाइव फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो सेम रहता है और करंट बदलता है, यानी करंट जो है नेट करंट I चेंज हो रहा है I1 और I2 में। तो फाइव बराबर यल आई होता है, जानते हैं फाइव बराबर यल आई, यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो फाइव अपान यल हो जाएगा, क्वेश्चन 1। और यहाँ I1 निकालेंगे तो फाइव अपान यल वन हो जाएगा और I2 निकालेंगे तो फाइव अपान L2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को 1 में रखते हैं तो I के स्थान पर यल आई, I के स्थान पर फाइव अपान यल, I के स्थान पर फाइव अपान यल और ये बराबर हो जाएगा फाइव अपान यल वन और प्लस फाइव अपान यल टू। अब सब जगह हम देख रहे हैं फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वन अपान यल बराबर वन अपान यल वन प्लस वन अपान यल टू। तो इस तरीके से इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या मिलता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिलता है आप देख सकते हैं। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में फाइव जो फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई इंड्यूस्ड करंट के प्रोपोर्शनल होता है। फेरों की संख्या अगर n है तो n फाइव बराबर एक फेरों में फ्लक्स जो हो रहा है फाइव है तो n नंबर ऑफ फेरों में n फाइव प्रोपोर्शनल टू आई, n फाइव बराबर यल आई। यल यहाँ से इंडक्टेंस जो निकलता है सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस यल बराबर n फाइव बाई आई। n फेरों की संख्या है, हम यहाँ डायरेक्ट यल इक्वल टू फाइव अपान आई लिख सकते हैं या फाइव इक्वल टू यल आई। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, फाइव इक्वल टू यल आई। तो फैराडे के दूसरे नियम से ये फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है तो उससे उत्पन्न एक बंद पास है तो उसमें एक उत्पन्न हो जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये जैसा बना हुआ है तो ये फाइव प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, और लेंज के नियम के अनुसार ये हो जाएगा माइनस साइन लगा देते हैं, साइन इक्वल टू माइनस डी फाइव डी टी, यानी ये इक्वल टू डी डी टी ऑफ फाइव मतलब एन फेरों संख्या एन है तो एन फाइव क्वेश्चन 1। तो सालिन यल इंड्यूस्ड ये क्या है इंडक्टेंस के केस में प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सालिन यल इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ एल आई माइनस यल डी आई बाई डी टी, ये मिल जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंडक्टेंस की वजह से। अब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों सीरीज में जोड़ दिए हैं, एप्सिलॉन ये है और नेट फ्लक्स में परिवर्तन, इसमें करंट सब जगह सेम रहता है, केवल फ्लक्स में चेंज बदलता रहता है। फाइव बराबर फाइव वन प्लस फाइव टू और फाइव बराबर होता है फाइव बराबर यल आई, फाइव वन बराबर यल वन आई और फाइव टू बराबर हो जाएगा यल टू आई। तो सब वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, फाइव बराबर यल आई, यल वन आई प्लस यल टू आई सब जगह से कैंसिल तो यल बराबर यल वन प्लस यल टू मिल जाता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल या समांतर कॉम्बिनेशन में तो ये एक इंडक्टेंस लगा है ऊपर, एक नीचे लगा है, यल वन यल टू है और करंट इसमें बदलता रहता है, इसमें करंट अलग इसमें करंट अलग और फ्लक्स में परिवर्तन सब जगह सेम रहता है। तो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, फाइव इक्वल टू यल आई बराबर फाइव बाई यल, आई वन बराबर फाइव बाई यल वन, आई टू बराबर फाइव बाई यल टू और सब वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फाइव बाई पान यल इक्वल टू फाइव पान यल वन प्लस फाइव पान यल टू और फाइव सब जगह से कैंसिल जाएगा तो वन अपान यल बराबर वन अपान यल वन प्लस वन अपान यल टू। इस तरीके से इंडक्टेंस का टॉपिक क्लियर होता है।